हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। आपको बता दें जितने भी सामान्य ज्ञान के अभी तक प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करें वन बाय वन करके। और सेट नंबर ये 48 है और प्रत्येक सेट में हम लोग 10 प्रश्न को डिस्कस करें व्याख्या के साथ में, ताकि आने वाले एग्जाम में आपकी सहायता हो सके। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। दिया कि अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था। ये प्रश्न 2011 में पूछा गया है। अलीपुर बम मामला, कोल्हापुर बम मामला, लाहौर षड्यंत्र मामला या काकोरी मामला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अलीपुर बम मामले में इनको गिरफ्तार किया गया था। देखिए, अरविंद घोष को 1908 में गिरफ्तार किया गया था। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और यानी अनुशीलन समिति के सदस्यों के साथ में इन्हें गिरफ्तार किया गया था और अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। दिया कि निम्नलिखित ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये प्रश्न 2011 में पूछा गया है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलनबरो या डिज़रायली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डिज़रायली ने स्वीकार किया था। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। दिया कि अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था। ये प्रश्न 2017 में पूछा जा चुका है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर, बिपिन चंद्र पाल। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विनायक दामोदर सावरकर। देखिए, विनायक दामोदर सावरकर यानी 1899 में जो स्थापित किए थे मित्र मेला, यानी वर्ष 1904 में एक गुप्त भाषा यानी गुप्त सभा के रूप में यह अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। देखिए, 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। ये प्रश्न 2010 में पूछा गया है। कहाँ पे भेजा गया था? अंडमान निकोबार, रंगून, सिंगापुर या मांडले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी मांडले में भेजा गया था। देखिए, केसरी में प्रकाशित लेखों के लिए जून 1908 में इनको गिरफ्तार किया गया था। किनको? तिलक को। और इन पे राजद्रोह का मुकदमा भी चलाया गया था, जिसके तहत इनको 6 वर्ष की सजा हुई थी और इनको मंडले जेल में भेजा गया था। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। देखिए, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था। ये प्रश्न 2011 में पूछा गया है। बी.डी. सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अरविंद घोष। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भगत सिंह के विरुद्ध में रजिस्टर किया गया था। देखिए, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी और वर्ष यानी 1928 में जो लाहौर षड्यंत्र मामले में यानी सडसर की हत्या के लिए। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। दिया कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी। ये प्रश्न 2014 में पूछा गया है। 23 मार्च 1934, 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1932 या 23 मार्च 1933। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 23 मार्च 1931 में। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। देखिए, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी। ये प्रश्न 2011 में पूछा गया है। बी.सी. पाल, जी. सुब्रमण्यम अय्यर, भगत सिंह, रुक्मणी लक्ष्मीपत। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भगत सिंह ने स्थापना किया था। देखिए, नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने किया था। कब किया था? तो मार्च 1926 में किया था। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और किनके साथ में किया था? तो छबील दास और यशपाल के साथ में मिलकर किया था। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। देखिए, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी। ये प्रश्न 2011 में पूछा गया है। बी.डी. सावरकर, भगत सिंह, लाला हरदयाल या चंद्रशेखर आजाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लाला हरदयाल ने किया था। देखिए, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी का गठन हुआ था या स्थापना हुआ था। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे और इसी पार्टी ने गदर आंदोलन चलाया था। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। देखिए, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था। ये प्रश्न 2014 में पूछा गया है। लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, अजित सिंह और बिपिन चंद्र पाल। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लाला हरदयाल ने किया था।
प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। देखिए, लाला हरदयाल एक महान विद्वान का संबंध था। ये प्रश्न 2010 में पूछा गया है। होम रूल आंदोलन, गदर आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से या असहयोग आंदोलन से। तो लाला हरदयाल का यानी संबंध था वो क्या था, गदर आंदोलन से संबंध था। तो ये थे 10 प्रश्न जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।